हाँ जी। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफलता के प्रयास की ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भील डायनेस्टी मतलब भील वंश, मेवाड़ की स्थापना फिर भील वंश की स्थापना, फिर राजा भील पढ़ा था, एक आदित्य भील कौन था, कैसे था। फिर बप्पा रावल पढ़ा था। बप्पा रावल का कार्यकाल था 734 से 753। फिर अलर्ट और फिर दो छोटे छोटे राजा बड़े थे, है ना। फिर जैत सिंह, फिर तेज सिंह। अब समर सिंह पढ़ लिया हमने। अब पढ़ेंगे हम कौन सा, रतन सिंह। रतन सिंह का कार्यकाल क्या रहा था, 1302 से 1303 तक। सिर्फ एक वर्ष के लिए राजा रहा था, 1302 से 1303। लेकिन एक वर्ष नहीं, इतना क्या, इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? क्योंकि इसके महत्वपूर्ण घटना क्या थी, इसकी जीवन की महत्वपूर्ण घटना क्या थी कि इसका एक आक्रमण हुआ था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन और खिलजी एक है ना। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। उसके क्या कारण थे? एक तो जाहिर सी बात है, सीधे सीधे जान लो, किसी भी राजा पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता था कि वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, विस्तार करना चाहता था। इसलिए एक राजा दूसरे राजा पर क्या करता था, आक्रमण करता था। तो एक तो कौन सी, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, एक तो ये कारण था। ठीक है, एक तो ये कारण था। दूसरा कारण ये था कि मेवाड़ का सामरिक और व्यापारिक महत्व था। मेवाड़ का क्या था, सामरिक और व्यापारिक महत्व। और तीसरा कारण क्या था कि मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव। आपने देखा कि 1227 में भूतला का युद्ध हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश को हरा दिया था। इल्तुतमिश कहाँ का राजा था? दिल्ली का राजा था, है ना। तो दिल्ली के राजा को किसने हराया था? मेवाड़ के जयंत सिंह ने दिल्ली के राजा को हरा दिया। और 1299 में रतन सिंह के पापा समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं से क्या लिया था? टैक्स लिया था। तो मतलब प्रभाव कहने के बढ़ रहा है, कम तो नहीं हुआ ना, बढ़ रहा है। तो बढ़ता हुआ प्रभाव। और एक आपने पढ़ा होगा, अधिकांश टीचर, अधिकांश अध्यापक बताते हैं, कहानियां सुनी होंगी, एक रतन सिंह की रानी थी पद्मिनी। वो क्या थी? बहुत ही सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो उसको अलाउद्दीन खिलजी क्या करना चाहता था? प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, लेकिन ये कहीं तक कोई सच बात नहीं है इसमें। क्योंकि ये देखो पहले कि रतन सिंह के जीवन की महत्वपूर्ण घटना क्या है? अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। उसका क्या कारण रहा? आक्रमण के क्या कारण थे? क्यों मतलब आक्रमण किया? उसके क्या कारण थे? उसके फिर परिणाम क्या हुए? बस ये देखना है हमें। बस इम्पोर्टेंस थी, इम्पोर्टेंट थी इसमें ये है ना। देखो, तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी कहाँ तक गया था? साउथ तक, दक्षिण तक भी उसने आक्रमण किए थे। आक्रमण की तो जाहिर सी बात है कि उसकी नीति कैसी थी? साम्राज्यवादी नीति थी। ठीक है, और एक देखो, मेवाड़ का बढ़ता हुआ, मेवाड़ का सामरिक और आर्थिक व्यापारिक महत्व था। सामरिक महत्व और व्यापारिक महत्व। सामरिक व्यापार क्या होता है देखो, तो अपना ये भारत समझ लो ना, मान के चलो यहाँ पर राजस्थान का। और अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का राजा है? दिल्ली का। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का राजा है? दिल्ली का। तो दिल्ली से एक तो अपने यहाँ पे मतलब भारत में दो रियासतें बड़ी महत्वपूर्ण थी, बहुत जिनका व्यापारिक महत्व जो मतलब उन्नत थी। एक तो कौन सी? गुजरात, और एक यहाँ पे अपनी मालवा। मालवा कहाँ पड़ता है? एमपी में। जो अपने मंदसौर, उज्जैन, ये रतलाम वगैरह, ये इनसे बना हुआ क्षेत्र कौन सा है? मालवा। तो मालवा क्या है कि बहुत ही अच्छा हरा भरा प्रदेश है, बहुत आर्थिक उन्नत कृषि वर्षा अच्छी होती है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ कृषि अच्छी होगी वहाँ पे आमदनी ज्यादा होगी, टैक्सेस वगैरह अच्छे होंगे। टैक्सेस ज्यादा होंगे तो राजा का कोष बढ़ेगा, राजा का कोष बढ़ेगा तो राजा की सेना बढ़ेगी, और राजा की सेना बढ़ेगी तो वह साम्राज्य विस्तार करेगा। ठीक है, तो एक तो
और ये गुजरात यहाँ पे क्या है, तुम्हारा समुद्री है, समुद्री इलाका है, तो यहाँ पे बंदरगाह बना हुआ है, तो इसका यहाँ से क्या होता है, व्यापार होता है ना। तो दिल्ली से, यहाँ से दिल्ली से मालवा जाने के लिए, गुजरात जाने के लिए कहाँ होकर जाना पड़ता था, चित्तौड़ होकर जाना पड़ता, मेवाड़ होकर जाना पड़ता था, है ना। तो इसलिए अब जैसे दिल्ली के राजा ने गुजरात पर आक्रमण किया, यहाँ पर लूटपाट किया और यहाँ से गुलामी स्वीकार करवा गया, दिन स्वीकार करके चला गया। जैसे वो चला गया तो यहाँ के शासकों ने टैक्स देना बंद कर दिया कि वहां से यहाँ पर आएगा जब तक काफी साल लग जाएंगे, और यहाँ से जाते हुए वो टैक्स देना बंद कर दिया राजा ने। इसलिए मना कर देते थे कि वो आएगा यहाँ से, वहां से यहाँ तक, तब तक तो काफी टाइम लगेगा और तब तक उसके हम टैक्स नहीं देते। तो अलाउद्दीन खिलजी जानता था कि मेरा बंदा कोई मेवाड़ में बैठेगा तो वो क्लियर, मतलब एग्जैक्ट नजर लगेगा किस पे, मालवा पर, गुजरात पर, चित्तौड़ से, मेवाड़ से कहाँ पर नजर रख पाएगा। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो अलाउद्दीन इस वजह से भी चाहता था कि मेवाड़ मेरे अधिकार में रहे। और तीसरा कारण क्या था, मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव, मतलब कि 1227 में इल्तुतमिश को, दिल्ली के राजा को, अपने मेवाड़ के राजा जैत सिंह ने हरा दिया था। और 1299 में जलालुद्दीन खिलजी से समर सिंह ने क्या लिया था, टोल टैक्स लिया था, अलाउद्दीन खिलजी से टोल टैक्स लिया था, है ना। तो प्रभाव पड़ रहा है कहीं ना कहीं, है ना। और चौथा कारण क्या था, पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा थी अलाउद्दीन खिलजी की। ये तो झूठ है, अलाउद्दीन खिलजी ने तो 7 में व्याकरण किए और हर जगह पद्मिनी थोड़ी थी, हर जगह पद्मिनियां थोड़ी थी। तो ये तो मतलब ठीक है, पर पढ़ेंगे इसको भी हम ना, किंवदंती है, इनको भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, तो पहले 3 कारण आपने पढ़ लिए, पहले के 3 कारण समझ में आ गए होंगे। अब चौथा कारण देखते हैं, पद्मिनी को। तो पहले पद्मिनी के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं। पद्मिनी कौन थी? तो पद्मिनी के पिता थे, पिता कौन थे? गंधर्व सेन। और माता कौन थी? माता थी चंपावती। ये मूलतः कहाँ की निवासी थी? ये कहाँ से थी? तो ये थी सिंगलदीप। सिंगलदीप क्या है? वर्तमान में जो क्या है अभी, श्रीलंका। देख लो श्रीलंका में कौन कौन मिलते हैं? मलिंगा है, मैथ्यूज, परेरा है, फ्रांडो। ये कितने सुंदर है, पर कुछ नहीं, हमने तो पढ़ना है अभी, देखो ना। तो ये इसके पास ही क्या था? तोता था। तोता का नाम क्या था? हीरामन। हीरामन तोता था। ये इस तोते की विशेषता क्या थी? क्या बोलता था। ये कैसा था? बोलने वाला तोता था, मनुष्य की तरह बोलता था। ये वर्तमान में कहाँ पाए जाते हैं तोते? क्या वर्तमान में ये मिलते हैं कहीं? वर्तमान में ये मिलते हैं गागरोन में। गागरोन कहाँ पे? झालावाड़ में। तो एक दिन ऐसे तोता श्रीलंका से उड़ता हुआ कहाँ पर आ गया? मेवाड़ आ गया। मेवाड़ आ गया तो यहाँ पे जंगलों में भटक रहा था। तो पक्षी तो परिंदे डोलते रहते कहीं पर, ऐसे घूमते रहते हैं। तो ऐसे मेवाड़ में आया, मेवाड़ के जंगलों में, और किसको मिल गया? शिकारी को मिल गया। शिकारी जैसे ही इसको मारकर खाने वाला था, मतलब इसकी चटनी बनाने वाला था, इसकी सब्जी बनाने वाला था, तब तक ये तोता बोल गया कि वो भाई मेरे को मत मारो। तोते का दिमाग खराब, वो आदमी शिकारी का दिमाग खराब हो गया। तोते भी बोलते हैं क्या? ये कहाँ से बोलने लग गया, है ना। तो उसने कहा कि तुम मुझे मत मार, मुझे अपने राजा के पास ले चल और मैं तुझे एक बढ़िया सा इनाम दिलवाऊंगा, ठीक है, मुझे मत मार। उसने कहा कि चल ठीक है यार, मैं तो किसी और को मार दूंगा, लेकिन ये तो मुझे कुछ इनाम दिलवाना, प्रॉपर्टी दिलवाएगा, तो चलो ऐसे राजा के पास ले सकते। राजा कौन था? हरदन सिंह था, ठीक है। तो तोते को ले गया हरदन सिंह के पास। तोते ने बोला कि महाराज ऐसे ऐसे 7 समुद्र पार यहाँ से हमारे श्रीलंका में, सिंगलदीप में एक राजकुमारी है पद्मिनी, जो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि जब पानी पीती है, जब पानी पीती है तो उस पानी का घूंट उसके गले में होते हुए दिखता है, मतलब कि बहुत ज्यादा सुंदर है। तो इसकी तोते की बातें सुनकर के रतन सिंह गया श्रीलंका गया तो काफी सारा डोलता रहा था इधर उधर, है ना।
तो पैसे वैसे खत्म हो गए तो जोगी का रूप धारण कर लिया। और एक दिन ऐसे खुद गंधर्व सेन किस पर क्या पड़ी, नजर पड़ेगी यार कि तुम सकल सूरत से तो जोगी नहीं लगते, बैराग नहीं लगते, तुम तो बढ़िया बच्चे करा नहीं सकते हो। तो रतन सिंह ने बताया कि नहीं, ऐसे ऐसे मैं मेवाड़ का राजकुमार हूँ और समर सिंह का बेटा हूँ। तो जब उस टाइम पर जब श्रीलंका इतनी बड़ी रियासत थी ना, इतनी बड़ी, तो मेवाड़ इतनी बड़ी थी, तो मेवाड़ के सामने वैसे ही श्रीलंका छोटी थी। तो गंधर्व सेन ने कहा कि महाराज आप कैसे यहाँ पे, मुझे मतलब बुला लिया होता, मेरे लिए मिस कॉल कर दिया होता, मैं खुद आ जाता। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे यहाँ की राजकुमारी हमको बड़ी भा गई है और हम उससे ब्याह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। कि तो बताओ साहब उसका क्या नाम है, और ऐसी सौभाग्यवती राजकुमारी कौन है, कि उसका नाम पद्मिनी है। तो वहां पे गंधर्व सेन ने पद्मिनी की शादी कर दी रतन सिंह से, और रतन सिंह उससे मेवाड़ लेकर रखे आ गया। यहाँ पे रतन सिंह और पद्मिनी बड़ी खुशी से, बड़ी हालचाल बढ़िया खुशहाल तरीके से रहने लगे, और रोजाना अपनी प्रजा को क्या करने लगे, दान। तो एक दिन उन्हीं दान लेने वाले व्यक्तियों में एक ब्राह्मण था, उसका नाम था राघव चेतन। राघव चेतन उसका नाम था। तो वो भी दान लेने वाले व्यक्तियों में लाइन में था। उसने देखा पद्मिनी को और उस पर देख के दिमाग खराब, अरे वाह यार कितनी सुंदर रानी है, इतना मतलब इतना दिमाग खराब कि वो ये तक कहने लग गया कि ये पद्मिनी इतनी सुंदर है कि ये मेरे लायक है, मेरे लिए बनाई भगवान है, ये रतन सिंह को तो वैसे मिल गई। वो ये सोचने लगा कि रतन सिंह को तो वैसे मिल गई, ये पद्मिनी मेरे लायक है, मैं इसको अपनी करूंगा, मैं अपनी से रानी बनाऊंगा। तो राघव चेतन ऐसे जंगलों में जाकर वो क्या करने लग गया, उस पर काला जादू करने लग गया, ताकि ये मतलब रतन सिंह को छोड़ करके मेरे पास आ जाए। ऐसा करते हुए उसे राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया तो उसे रतन सिंह के पास ले गया कि सर ऐसे ऐसे ये जादू कर रहा था, है ना, कुछ विद्या चला रहा था आपके और महारानी के ऊपर। तो रतन सिंह ने कहा कि यार रतन सिंह राजपूत, अपने हिंदू में एक बात चलती है कि अपने गाय और ब्राह्मण की हत्या नहीं करते, उन्हें पाप लगता है ना। तो उसने इसको राघव चेतन को मारा नहीं, दंड सजा तो नहीं दी, यही दे दिया कि तू मेरे राज्य से, मेरी सीमा से बाहर चला जा, मुझे दिखाई मत देना। तो इसे मेवाड़ की सीमाओं से निकाल दिया। तो इसका मतलब बचपन का दोस्त था अलाउद्दीन खिलजी। एक तो गर्मी ज्यादा हो रही है, अलाउद्दीन खिलजी इसके साथ पढ़ा हुआ था, इसका बचपन का दोस्त था, मित्र था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के पास गया और बोला महाराज, अरे अलाउद्दीन खिलजी तो गले मिले ऐसे लगा, मेरा बचपन का यार आ गया, मेरा मित्र आ गया। तो उसने एक बात बताई कि अलाउद्दीन खिलजी तू, तेरे पास सब कुछ है, तू राजा बन गया, तेरे पास धन दौलत सब कुछ है, तेरे पास इतनी सुंदर बीवी है, लेकिन मैं तेरे को एक ऐसी राजकुमारी की रानी ऐसी बताता हूँ जो खुदा ने सिर्फ तेरे लिए बनाई है। और यहाँ बात पलट के देखो, यहाँ मेवाड़ में कह रहा था कि ये मेरे लिए बनी है, रतन सिंह को तो वैसे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो खुदा ने सिर्फ, भगवान ने सिर्फ तेरे लिए बनाई है, तेरे लायक बनाई है, तो तू उस पर आक्रमण कर और उसे जीत ले। तो राघव चेतन पद्मिनी की जानकारी सारी देता है कि ऐसे मेवाड़ में रतन सिंह की पत्नी है पद्मिनी, और वो बहुत सुंदर है, तेरे लायक है, तू वहां पर आक्रमण कर और उससे जीत ले। तो अलाउद्दीन खिलजी को ये बात दिमाग में आती है और उसको क्या कर देता है, चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। इसको मिटा दें पहले, इतना सा देख लो, देख लेना इसको, पद्मिनी के बारे में जानकारी थी। तो वो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कब करता है, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था जनवरी 1303 में। जनवरी 1303 में आक्रमण कर दिया, और चित्तौड़ का दुर्ग इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि उसमें अंदर खेती की जाती है, और उसमें बहुत सारे वाटर सोर्स हैं, यानी कुएं वगैरह, तालाब वगैरह हैं उसके अंदर। आज भी आप चित्तौड़ जाओ, चित्तौड़ किले को देखो, एक तो क्या है कि वो पहली बात तो एक कहाँ बना हुआ है, एक किले पे बना हुआ है, पहाड़ी पर। तो पहले तो पहाड़ तक कोई पहुंचे नहीं, कोई ऐसे पहुंचे नहीं, और पहुंच जाए तो भी किले की दीवारें बहुत
मोटी और चौड़ी होती थी जो उनको अलग तोड़ नहीं पाए। तो वहां पे यही उद्देश्य था, मेरा रीजन यही था कि जैसे कोई हम पे आक्रमण करे तो अपनी सारी पब्लिक को अंदर लेके जाओ, और वहाँ पे एक स्टोरेज व्यवस्था थी, स्टोरेज खाने पीने की, तो वहाँ पे आक्रमण से आपसे बचे रहो आराम से। तो ऐसे वो लेके सब पहुंच गए, घुस गए अंदर। जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में आक्रमण किया तो वो सारी पब्लिक को रतन सिंह अंदर लेके और किवाड़ बंद के रहने लगे। उसके अंदर खेती करने की व्यवस्था थी। चित्तौड़ के किले को कहते हैं लिविंग फोर्ट, है ना। राजस्थान का पहला क्या है, लिविंग फोर्ट। राजस्थान का पहला क्या है वो, लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट कौन सा है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ का किला, ठीक है। तो चित्तौड़ का राजधानी किसने बनाया था, याद होगा मैंने पिछली क्लास में बताया था, आर्डर ने, उसने बनाया था, जैत सिंह ने। जैत सिंह ने क्यों, जब भूतला का युद्ध हुआ था 1227 में, तो इल्तुतमिश की सेना ने जाते हुए किसको लूट लिया था, नागदा को लूट लिया। उसने नहीं, हाड़ को लूट लिया, हाड़ को राजधानी को उसकी हो। तो उसने कहा कि यार ऐसे मतलब प्लेन एरिया में अपनी राजधानी नहीं बना सकते, कोई हेरा गेरा आके आंगी वांगी हो आके लूट ले जाए। तो अपनी राजधानी उसने क्या बनाई, चित्तौड़ के लोग बनाई, जो किस पर था, पहाड़ी पर था, जहाँ पर दुश्मनी सेना तुरंत मतलब ऐसे आसान तरीके से नहीं पहुंच सके, ठीक है। तो राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट कौन सा है, चित्तौड़गढ़। 1303 में उसने आक्रमण किया, तो रतन सिंह अपनी पब्लिक को, अपनी सेना को लेकर अंदर चला गया। तो 1303 से अगस्त 1303 तक, अगस्त 1303 तक अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ किले के गेट तक नहीं खुलवा पाया। अगस्त 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने एक नीति का पालन किया, छल नीति का। अलाउद्दीन खिलजी कहता था कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने अगस्त 1303 में छल किया, उसने रतन सिंह के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, कि मैं तुमसे संधि करना चाहता हूँ। और संधि करने के लिए तो किले के गेट खोल दिए गए। तो रतन सिंह ने उसको अलाउद्दीन खिलजी को बुला लिया। तो अलाउद्दीन खिलजी जब वापस आ रहा था, किले से जब बाहर वापस आ रहा था, रतन सिंह उसे विदा करने आया। तो उसने क्या किया कि रतन सिंह को धक्का देके ऐसे गेट से बाहर निकाल लिया और बंदी बना के ले गया दिल्ली। और मेवाड़ में ये पैगाम पहुंचाया कि रतन सिंह चाहिए तो पद्मिनी को दे जाओ। ये सब जानकारी कहाँ से मिलती है, ये पद्मिनी के ऊपर जो ग्रंथ लिखा गया था, पद्मावत नामक, क्या लिखा गया था, एक ग्रंथ लिखा था, पुस्तक लिखी थी पद्मावत। कब लिखा गया था, 1540 में। किसने लिखा था ये लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। इस ग्रंथ की कौन सी भाषा है, इस ग्रंथ की भाषा है अवधी भाषा में। देखो बात कब की है, 1303 की, और ग्रंथ को लिखा है 1540 में, लगभग 240 साल बाद, 250 साल बाद। तो इस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि जब वो पान खाती थी तो पान का लाल थूक उसके गले में होके दिखता था कि ये गया। जब वो पानी पीती थी तो पानी का घूंट उसके गले में होकर के दिखता था। पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि उसके हाथ लगा दो तो खून निकल आता था। वैसे अगर इतनी सुंदर थी तो रतन सिंह कैसे बच गया फिर, क्या कहता होगा रतन सिंह पर, जब हाथ लगाने से खून निकल रहा है तो फिर किस काम की वो। चलो ठीक है, पर उसमें एक बात और ये भी लिखी है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को पहली बार देखा था तो अलाउद्दीन खिलजी 2 घंटे के लिए बेहोश हो गया था। तो पहली बार देखने में अलाउद्दीन खिलजी 2 घंटे के लिए बेहोश हो रहा है तो रतन सिंह क्या होता होगा फिर, वो तो रोजाना बेहोश होता होगा, चीटी मार के उसके जगाते होंगे कि महाराज राजकाज देखिए, रानी को छोड़िए, राजकाज देखिए। पर ये बात है किसी हद तक सही है और किसी हद तक झूठी है, लेकिन अपने को पढ़नी है
क्योंकि ग्रंथ लगा हुआ है पद्मावत, उसमें ये सब लिखा हुआ है। मैं आपको ये वैसे नहीं बता रहा, ग्रंथ है इसके अनुसार बता रहा हूँ कि ये उसके अनुसार नहीं है और अपने अनुसार ये बात है, सबका एक फैक्ट है। ठीक है, ठीक है। तो जब रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी वापस नौबत ले गया अलाउद्दीन दिल्ली में, तो वहां से संदेश भेजा कि रतन सिंह को ले जाओ और पद्मिनी को दे जाओ। तो पद्मिनी के बारे में कहते हैं कि वो जितनी सुंदर थी उतनी क्या थी, साहसी थी। वो जितनी ज्यादा सुंदर थी उतनी ज्यादा बुद्धिमान और साहसी थी, उतनी चतुर चालाक थी। तो जब वहां से संदेश आया तो पद्मिनी ने कहा कि ठीक है, मैं तेरी शर्त को मानने के तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरे साथ मेरी क्या आएंगी, 1600 सहेली आएंगी, पालकियों में 1600 सहेली आएंगी। तो 1600 पालकी तैयार की है ना, 1600 या 16,000 पालकी तैयार की, और सभी पालकियों में क्या बैठाए, सहेली की जगह क्या बैठाए, सब सहेला मतलब सैनिक, सभी पालकियों में सैनिक बैठाए हथियारों से। ठीक है, तो एक पालकी को उठाने के लिए कम से कम कितने होते हैं, 6 चाहिए, कम से कम 6 व्यक्ति चाहिए, तो एक उसके अंदर बैठा हुआ है तो 7 हो गए। और जो पालकी उठाने वाले वो क्या कहते हैं पता है, भाई गाना भी है आपको ध्यान होगा, तो पालकी उठाने वाले लोगों को कहते हैं कहार। क्या बोलते हैं, कहार। लेकिन यहाँ पे सब सैनिक जा रहे हैं है ना, तो 16,000 पालकियां इंटू 7, ये किसी एक सेना हुई पूरी तैयार। तो ये सेना लेकर पद्मिनी कहाँ पहुंच गई, दिल्ली पहुंच गई। उन्होंने रतन सिंह के और वहां पे जाके एक शर्त तो रखी कि पद्मिनी जी आपके रानी साहब आपके सामने सम्मुख प्रकट उपस्थित होने से पहले एक शर्त और चाहती हैं, क्या कि वो आज रात अपने पति रतन सिंह के साथ बिताना चाहती हैं, उससे मिलना चाहती हैं। राधे जी ने कहा यार कोई बात नहीं, जब इतना वेट किया था एक रात और सही, हम एक रात और वेट करेंगे। तो जब वो ये शर्त मान ली गई तो पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी के पास ले जाया गया। अलाउद्दीन खिलजी के पास कितने मतलब पहरेदार लगे हुए हैं, 8, 10, 12, 20, 50, 100 लगे हुए हैं, और ये कितने थे, ये तो बहुत थे, पूरी सेना थी। तो वहां पे जाकर उनको मार दिया, उनको सैनिकों को मारा, और वहां से रतन सिंह को छुड़ा के वापस किधर आ गए, मेवाड़। जब मेवाड़ आए तो गोरा जी वहीं पर रह गए। इनके 2 हुए थे मंत्री, एक गोरा और एक बादल। ये गोरा ये भाई था पद्मिनी का, और बादल क्या था, भतीजा था। तो गोरा जी ने कहा कि हुकुम आप जाइए, रजा साहब से रतन सिंह से कहा कि आप जाइए पद्मिनी जी को लेकर के, और मैं इस सेना को यहीं पर रोकने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा कहते हैं कि गोरा तो दिल्ली में मारा गया, वहीं पे शहीद हो गया, काम आ गया, वहीं पे शहीद हो गए। और बादल बाकी सेना को लेकर कहाँ गया, चित्तौड़ आ गया, वापस आके किले में अंदर गेट बंद। अलाउद्दीन खिलजी का वैसे दिमाग खराब यार, इतनी मुश्किल से गेट खुलवाया और ये फिर घुस गए अंदर। तो अब होगा यहाँ पे एक युद्ध। अब जब राजपूत योद्धाओं को युद्ध में जीतने की कोई उम्मीद ना दिखे तो क्या करते थे, वो कैसे ये करते थे, और उनकी स्त्रियां अपने आप को दुश्मन से बचाने हेतु क्या करती थी, जौहर करती थी। इनकी समृद्ध घटना को कहते थे साका में 2 घटना की जाती है, केसरिया और जौहर। तो केसरिया का नेतृत्व किसने किया, चलो पहले ये देख लो कि यहाँ पे 1303 में अगस्त 1303 में क्या हुआ, युद्ध हुआ। उस युद्ध में कौन जीता, अलाउद्दीन खिलजी जीता। क्योंकि जब मेवाड़ ऐसी रियासत थी ना, उस समय पे जब मेवाड़ ऐसी रियासत थी इतनी बड़ी, तो दिल्ली ऐसी रियासत थी। ठीक है, तो दिल्ली का भी बड़ी रियासत थी, दिल्ली बड़ी रियासत है, सेंट्रल रियासत है। तो इसी युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी जीता, और यहाँ पर राजस्थान में क्या हुआ, साका हुआ। राजस्थान में साका हुआ। अब की कहां पर हुआ, मेवाड़ में। कब हुआ था ये, तो युद्ध का परिणाम रहा था 25
या 26 अगस्त 1303। 26 अगस्त को 1303 में मेवाड़ में क्या हुआ, साका हुआ। तो यह राजस्थान का तो कौन सा था, चलो इसको राजस्थान या मेवाड़ लिख लो। क्या हुआ, मेवाड़ में साका। तो ये मेवाड़ का कैसा साका था, मेवाड़ में साका था ये पहली बार साका हुआ। लेकिन ये राजस्थान का ओवरऑल, राजस्थान का कौन सा साका था, ये राजस्थान का दूसरा साका था। राजस्थान का पहला साका हुआ था रणथंभौर में, वो भी किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, उसको बाद में पढ़ेंगे हम, पहले ये देख लो। तो 25-26 अगस्त 1303 को क्या हुआ, साका हुआ। साके में कितनी घटनाएं होती हैं, 2 घटनाएं होती है, एक केसरिया और एक जौहर। तो केसरिया और कौन सा होता है, जौहर। केसरिया का नेतृत्व किया था बोरा प्लस बादल प्लस रतन सिंह, इन तीनों ने मिलकर क्या किया था, केसरिया। और जौहर किया था पद्मिनी ने और अन्य रानियों सहित। ठीक है, तो जौहर का नेतृत्व किसने किया था, पद्मिनी ने, और केसरिया का बोरा बादल प्लस रतन सिंह ने। अब ये युद्ध किसने जीत लिया, अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो जब तक, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। भाई साहब को दिमाग कहीं हो रही है, जाकर तो नहीं तोड़े हैं, जाकर तो नहीं तू एड़े भी करती है। कहा करूं मैं तो 10 मिनट कर रही है, नोट कर ले तो मैं देख ले, बंद कर दे, मैं डाल लो ना बंद कर दे। हाँ, तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के परिणाम क्या हुए, परिणाम ये हुए कि मेवाड़ पर किसका अधिकार हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। ठीक है, और नाम बदल कर, मेवाड़ का नाम बदल कर क्या रखा था, खिजराबाद। इस खिजराबाद रखने का कारण है क्या, क्यों कहा, क्या कारण है, क्योंकि प्रशासक किसको बनाया था वहां का, अपने पुत्र खिजर खां को। तो खिजर खां के नाम पर ही, खिजर खां के नाम पर ही नाम बदल के रखा था खिजराबाद। उस अध्यापक कहते हैं कि इसका ये कारण मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत मतलब खार खाई हुए था अपने मन में बहुत, मतलब ये तो बात सही है, युद्ध जीत कर भी उससे मन में ये था, युद्ध हारा हुआ था यार, कि मतलब मैंने जिसके लिए युद्ध लड़ा मेरे को वही प्राप्त नहीं हुई, तो क्या मतलब रहा, युद्ध जीतने का मतलब क्या रहा। इस गुस्से में आकर के उसने मेवाड़ में क्या करवाया, नरसंहार करवाया। मतलब कि जो निर्दोष जनता थी उनको कटवाया। तो कितने लोगों को कटवाया, 30,000। मेवाड़ की 30,000 प्रजा को अलाउद्दीन खिलजी ने कत्लेआम करवा दिया, मतलब कटवा दिया। तो ये थे उसके परिणाम। बाद में फिर आपके खिजर खान ने एक तो क्या बनवाया, गंभीरी नदी का पुल बनवाया। खिजर खान ने गंभीरी नदी का पुल बनवाया और एक मकबरा बनवाया। लेकिन इससे पहले ये देख लो कि इस आक्रमण की जानकारी कैसे मिलती है, एक दरगाह है ढाईवी पीर की दरगाह, ढाईवी पीर की दरगाह, ये कब बनवाई थी, 1300। हाँ, तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के परिणाम क्या हुए, परिणाम ये हुए कि मेवाड़ पर किसका अधिकार हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। ठीक है, और नाम बदल कर, मेवाड़ का नाम बदल कर क्या रखा था, खिजराबाद। इस खिजराबाद रखने का कारण है क्या, क्यों कहा, क्या कारण है, क्योंकि प्रशासक किसको बनाया था वहां का, अपने पुत्र खिजर खां को। तो खिजर खां के नाम पर ही, खिजर खां के नाम पर ही नाम बदल के रखा था खिजराबाद। उस अध्यापक कहते हैं कि इसका ये कारण मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत मतलब खार खाई हुए था अपने मन में बहुत, मतलब ये तो बात सही है, युद्ध जीत कर भी उससे मन में ये था, युद्ध हारा हुआ था यार, कि मतलब मैंने जिसके लिए युद्ध लड़ा मेरे को वही प्राप्त नहीं हुई, तो क्या मतलब रहा, युद्ध जीतने का मतलब क्या रहा। इस गुस्से में आकर के उसने मेवाड़ में क्या करवाया, नरसंहार करवाया। मतलब कि जो निर्दोष जनता थी उनको कटवाया। तो कितने लोगों को कटवाया, 30,000। मेवाड़ की 30,000 प्रजा को अलाउद्दीन खिलजी ने कत्लेआम करवा दिया, मतलब कटवा दिया। तो ये थे उसके परिणाम। बाद में फिर आपके खिजर खान ने एक तो क्या बनवाया, गंभीरी नदी का पुल बनवाया।
खिजर खान ने गंभीर नदी का पुल बनवाया और एक मकबरा बनाया, एक मकबरा बनवाया। लेकिन इससे पहले ये देख लो कि इस आक्रमण की जानकारी कैसे मिलती है। एक दरगाह है दाहिबी पीर की दरगाह, दाहिबी पीर की दरगाह, ये कब बनवाई थी? 1325 में। इससे इस आक्रमण की पूरी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो खिजर खान ने गंभीर नदी का पुल बनाया था, एक मकबरा बनाया था। इस मकबरे में अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा गया था, सिकंदर द्वितीय। और क्या कहा था? संसार का रक्षक, संसार का रक्षक। ये रक्षक कम रक्षक ज्यादा लगता है, क्योंकि इसने राजस्थान में सब जगह पे क्या करवाए? साक्य करवाए। सब जगह आक्रमण करे, सब जगह क्या करवा दिए? साक्य करवा दिया। और क्या कहा गया इसको? ईश्वर की छाया। खिजर खान ने एक मकबरा बनवाया है, मकबरे में उसको अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा गया है, सिकंदर के समान माना गया है और संसार का रक्षक माना गया है। और क्या कहा गया है कि ये ईश्वर की छाया है। लेकिन संसार का रक्षक ये कैसे माना? मतलब संसार का रक्षक कम भक्षक ज्यादा है। जिसने जहां पर आक्रमण किया वहां पे तहस कर दिया सब कुछ। पूरे रास्ता में जहां पर आक्रमण किया वहां पे इसने साक्य करवाए। जैसे इसने पहले आक्रमण किया था, इससे 1301 में रणथंभौर पे, 1301 में कहां पर आक्रमण किया था? रणथंभौर, वहां पे साक्य करवाया था। साका में केसरी किसने किया था? अमीर ने किया था, अमीर ने किया था। और जौहर किसने किया था? जौहर किया था रंग देवी ने। यह राजस्थान का पहला साका था, राजस्थान का पहला साका था। पहला साका यह था। और दूसरा कौन सा था? मेवाड़ वाला। दूसरा कौन सा था? मेवाड़ का। और मेवाड़ में जो आक्रमण साका हुआ था वो मेवाड़ का पहला साका था, लेकिन राजस्थान का दूसरा साका था, क्योंकि राजस्थान में पहले 1301 में रणथंभौर में साका हो चुका था। तो हम यहाँ पे थे, गंभीर नदी का पुल बनवाया था, मकबरा बनवाया था। और मकबरे में सिकंदर द्वितीय कहा गया, अलाउद्दीन खिलजी को, और ईश्वर की छाया कहा गया और संसार का रक्षक कहा गया। बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी मर गया है ना, तो ये खिजर खान कहाँ गया? दिल्ली गया। दिल्ली गया तो यहाँ पे प्रशासक किसको बना गया था? मालदेव सोनबरा को। मालदेव सोनबरा को क्या बना गया? यहाँ का प्रशासक बना गया। ठीक है, मालदेव सोनबरा को प्रशासक बना गया। और मालदेव सोनबरा को क्या कहते हैं? मालदेव चौहान, मालदेव चौहान या फिर मूंछाला मालदेव। तो इससे जो आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, उस आक्रमण के साथ कौन आया था? अलाउद्दीन खिलजी के साथ इस आक्रमण पर कौन आया था? इस आक्रमण पर आया था अमीर खुसरो। कौन आया था? अमीर खुसरो। इसने कौन सी पुस्तक लिखी? खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह या फिर तारीख ए अलाही। अलाउद्दीन खिलजी के साथ इस आक्रमण पर अमीर खुसरो आया था, जिसने पुस्तक लिखी खजाइन उल फतूह या तारीख ए अलाही। और इसमें एक बात याद रखना कि रावल साका का अंतिम शासक कौन हुआ है? रतन सिंह। रावल साका का अंतिम शासक रतन सिंह हुआ है। रतन सिंह के बाद हम पढ़ेंगे, आप उसे पढ़ेंगे पहले, बाद में जो ग्रंथ लिखा ना पद्मावत, किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जासी ने। कब लिखा था? 1540 में। अपने राजस्थान के इतिहासकार हुए सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण, इन्होंने इस ग्रंथ को कैसा बताया है? यह ग्रंथ कैसा है? असत्य है, मतलब झूठा है। यह ग्रंथ कैसा है?
असत्य। किसने कहा है? सूर्यमल मिश्र ने। रावण शाह का अंतिम शासक किसने कौन है? रतन सिंह। इसके बाद हम पढ़ेंगे, रावण शाह का यहीं पर समाप्त हो जाती है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सिसोदिया शाह का। ये सब देख लो ढंग से, अच्छे से नोट कर लेना। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नए वंश, राजस्थान मेवाड़ में एक नए वंश सिसोदिया वंश की स्थापना को लेकर के। और तब तक के लिए राम राम। अपना प्यार भरा सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।